हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी अक्सर 23A अपन क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए 11th, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3 और 4। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -2 और 1। प्रूव दैट OA इज द परपेंडिकुलर टू OB वेयर O इज द ओरिजिन, यानी OA और OB लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले OA लाइन का वेक्टर निकाल दो। OA लाइन का वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर, ठीक है ना। इसका मैं वेक्टर निकालूं, OA वेक्टर निकालूं, तो OA वेक्टर इक्वल टू 2i केफ, 3j केफ और 4k केफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में OB वेक्टर को मैं फाइंड आउट करूं, OB वेक्टर तो कितना i केफ माइनस 2 है ना, तो -2j केफ और प्लस में 1k केफ, ये लीजिए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू कौन सी है, A1, B1 और C1, ये A2, B2 और C2 मैंने वेक्टर बना दिया। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों वेक्टर आपकी क्या है, परपेंडिकुलर। और जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, तो उन वेक्टर के पॉइंट से पास होने वाली लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो मैं ये वाली कंडीशन प्रूव कर रहा हूं, या फिर इन दोनों वेक्टर को फाइंड आउट कर लो, एक ही बात है। तो देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, वैसे इसमें पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1, देख लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, ये 2 आएगा भाई, ये वैल्यू आ गई 6 और ये वैल्यू आ जाएगी 4, यानी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि OA वेक्टर इज परपेंडिकुलर OB वेक्टर। यदि ये परपेंडिकुलर है तो लाइन हेंस OA एंड OB लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर। ये था आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को अपन डिस्कस करते हैं। शो दैट द जॉइन ऑफ पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है आपको, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 4, 5 और 7 इज पैरेलल टू लाइन, इज पैरेलल टू जॉइन ऑफ पॉइंट, दूसरे पॉइंट और गिवन है, ठीक है ना। यहां पे लिखता हूं मैं, दूसरे पॉइंट कितने भाई, -4, 5, 3 और -6, फिर है 2, 9 और 2, 2, 9, 2, ये गिवन है। ये दोनों, यानी इन दोनों को ज्वाइन करोगे ना तो एक लाइन मिलेगी, ठीक है ना। इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करवा दो, यानी AB वेक्टर का CD वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवा दो, तो इसकी वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट नहीं सॉरी, इनका रेशियो निकाल दो, है ना।
तो मैं डायरेक्ट लाइन में अपन डिस्कस करें तो लाइन के अकॉर्डिंग ले रहा हूं ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, इसका मैं डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करूं तो इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी 4 माइनस 1 कोमा 5 माइनस 2 कोमा 7 माइनस 3, कितनी वैल्यू आ गई 3 3 और ये 4, ये किसकी वैल्यू आ गई A1 B1 और C1 की वैल्यू आ गई। चेक कर लीजिए दोबारा, ठीक है भाई। अब मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन CD फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसमें से इसको माइनस करो, 2 माइनस माइनस का 4, फिर कोमा 9 माइनस 3, फिर 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस का, या फिर एक बार लिख दो माइनस माइनस 6, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 6, कितनी वैल्यू आ गई 6। देखो मैं एक बार लिख देता हूं, ये तो आ जाएगा 2 प्लस में 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 6 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 प्लस में 6, यानी 6 6 और ये 8, ये किसकी वैल्यू A2 B2 और C2 की वैल्यू। अब जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है भाई, यहां पे लिख रहा हूं मैं, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला रेशियो फाइंड आउट करो, A1 अपॉन में A2, A1 की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 6, इक्वल टू कितना आ गया 1/2, कौन सी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करो, तो ये भी 3 और ये 6, कितनी वैल्यू आ गई 1/2, कौन सी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, इक्वल टू 1/2, कौन सी इक्वेशन आ गई थर्ड आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड कोमा लगा के फिर एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूं, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ये कंडीशन आ गई तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लाइन AB एंड CD आर पैरेलल, ठीक है ना, लिख देना पूरा लाइन, ये लीजिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 में कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज द डायरेक्शन रेशियोज आर, कि 13 का फर्स्ट देखिए 5 माइनस 12 और 13, ये तो हो गया डायरेक्शनल रेशियो एक लाइन के, फिर -3 4 और 5, जहां रखना एंगल हमेशा वैसे पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं अपन, लेकिन आपका जो फॉर्मूला आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको लेना है। वैसे आप प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये वाली वैल्यू क्या है A1, ये B1, ये C1, फिर A2 B2 और C2, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू, वेक्टर बनाओ तो वेक्टर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर की फॉर्म में भी तो निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। देखो यहां से फॉर्मूला आएगा A1, या फिर थीटा के फॉर्म में लिखता हूं, क्या आएगा कोस इनवर्स A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, अपॉन में वैल्यू कितनी आई रूट ऑफ A1 का स्क्वायर
B1 का स्क्वायर और प्लस में C1 का स्क्वायर, रूट ऑफ A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। यहां से थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स A1 इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो 5 इंटू में -3 प्लस -12 इंटू में 4 प्लस 13 इंटू में 5 अपॉन रूट। A1 की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, B1 की वैल्यू -12, 12 का स्क्वायर कितना प्लस का 144 और 13 का स्क्वायर कितना 169, फिर रूट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस में 25। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि कोस इनवर्स माइनस का 15 माइनस का 48 और प्लस का 13 65 अपॉन, अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखो 9 4 13 और 13 5 18, रूट के अंदर वैल्यू आएगी 8, ठीक है ना, रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी 8, 6 4 10 12 और 13 और ये 13, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको मैं सेट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। यहां से मैं कोस इनवर्स इक्वल टू 65 में से ये कितना भी 63 है ना, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना 2। कितना आएगा 60, ठीक है भाई 2 आ गया। अब देखो रूट 7, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 3 9 8, इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू 1 6 9 और ये 13, ठीक है ना, इसका रूट जानते ही हो। तो ये नीचे वाली वैल्यू है ना वो कितना आ गया 13 रूट 2 और ये वैल्यू कितनी आ गई 5 रूट 2, ठीक है। ये 2 इन दोनों से ये 2 कैंसिल आउट, यानी यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स 1 अपॉन में 65, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। अब इसको आपकी बुक में आंसर के अंदर आप एग्जाम में वैसे इतना लिख के आओगे तो भी सही है, और इसके आंसर में ये भी गिवन है आपका कि वैल्यू किसके इक्वल है 89 डिग्री 6 सेकेंड के इक्वल है, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। सेम ही है इसका सेकंड पार्ट भी, करते हैं इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट देखो भी। थर्टीन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन 1 1 1 1 1 2 1 1 और 2, और दूसरे डायरेक्शन दिए में आपको √3 - 1 कोमा -√3 - 1 4, इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करने। तो ये वाली वैल्यू A1 B1 और C1, ये वाली वैल्यू A2 B2 और C2। तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, तो 1 का मल्टीप्लाई
√3 माइनस 1 के साथ में प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस √3 माइनस 1 के साथ में प्लस 2 इंटू में 4 अपॉन इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई सॉरी इसका रूट करूं तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर इसका भी रूट कर दो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 4 का होल स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं है। देखो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस इनवर्स कितना √3 माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 माइनस 1 प्लस में कितना 8 अपॉन ये कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 और ये रूट के अंदर ओपन करोगे। इसको मैं ओपन करूं तो सबसे पहले इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 2√3। अब इसको ओपन करो, पहले इसका स्क्वायर करेंगे 3 फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 फिर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 इंटू √3 और ये प्लस का 16। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, यहां से वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स ये वाली वैल्यू ये कैंसिल आउट, 8 में से ये 2 माइनस कर दो 6 अपॉन में √6। अब 3 ये 4 और ये 4 ये वैसे देखो इन दोनों को 20 और ये 24 यानी रूट का 24 ये लीजिए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि कोस इनवर्स 6 अपॉन में √6 इंटू इसको क्या लिखूं 2√6, ठीक है ना, सोल्व कर सकते हो। इस √6 और इस √6 से ये 6 कैंसिल आउट यानी कोस इनवर्स 1/2। अब कोस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस की टेबल में 1/2 वैल्यू होती है π/3 की। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं अपन, ये वाला कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई π/3 यानी ये और ये हट जाएगा और π/3 आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब आपके बुक के अंदर ये आंसर इसी फॉर्म में गिवन आपको, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। डिस्कस करते हैं अपन 14 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन आपको कि पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली यानी पी की वैल्यू 2 3 और 5 कॉमा क्यू की वैल्यू -1 3 और 2 और आर की वैल्यू 3 5 और -2, ठीक है ना। चेक करता हूं 2 3 5, ठीक है, -1 3 2 और 3 5 -2। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये लीजिए। आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं किसके, पी क्यू और फिर क्यू आर और फिर पी आर के। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड, कौन सी साइड, पी क्यू ले लो सबसे पहले, पी क्यू। क्या करना है, इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाला माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आ गई, इसमें से इसको माइनस करो यानी -1 फिर -2 कॉमा 3 -3 कॉमा 2 -5। यहां से वैल्यू आ गई -3 0 और ये वैल्यू आ गई -3, ठीक है ना। अब मैं आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड पी क्यू। इसके मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करूं तो इसको आप इनके स्क्वायर से, तीनों के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो इनका मैं स्क्वायर यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं, देखना -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू आएगी ये 9 और ये 0 प्लस 9 कितनी वैल्यू आ गई है भाई 3√2। 3√2 ठीक है। वैसे तो आप इसमें देखो सबको डिवाइड भी तो कर सकते हो ना, डिवाइड कर दो या फिर इससे डिवाइड करोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डिवाइड कर देता हूं, कितना आ गया -1 ये 0 और ये -1। अब निकाल दो इसका, ये 1 और ये भी आपका 1, तो ये 1 और ये 1, ये लो 3 से डिवाइड गया तो 3 कैंसिल आउट हो गया। √2 से सबको डिवाइड करो, इसको मैं √2 से डिवाइड करूं तो माइनस का 1 में √2, फिर ये 0 ही रहेगा और ये माइनस का 1 में। वैसे आप माइनस से भी डिवाइड करोगे ना तो भी ये देखता हूं मैं आंसर माइनस के फॉर्म में, तो माइनस के फॉर्म में 14 प्लस के फॉर्म में ना। चलो ये माइनस का 1 में √3, माइनस से आप डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो 1 में √2, ये 0 ये 1 में √2। ठीक है, ये पी क्यू की डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अब आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड क्यू आर, है ना। तो इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करते जाओ, -1, 5 -3, -2 कितनी वैल्यू आ गई भाई यहां से, ये तो 4 और ये 2 और ये माइनस का 2। ठीक है ना, करेक्ट है। अब देखो सब में 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये 2 ये 1 ये -1। अब इसका रूट फाइंड आउट कर लो, इसका मैं रूट फाइंड आउट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 और ये 1 का, यानी वैल्यू आ गई √6। कितनी वैल्यू आ गई √6। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड क्यू आर। कितनी वैल्यू, 2 को इससे डिवाइड करो तो 2 में √6, 1 में √6 और ये -1 में √6। ठीक है भाई, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि आप बीच में देख रहे हो वीडियो को, ये तभी समझ में आएगा जब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा है, इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट देखा, तभी ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये भी आ गया क्या आंसर, देखते हैं। ये नहीं आ रहा भाई आंसर आपका, ठीक है ना। दोबारा चेक करता हूं मैं एक बार। 2 3 5 -1 3 2 और 3 5 -2। चलो ये तो आ गया। क्यू आर देखो ये है, इसमें से ये माइनस करना है तो 3 में से ये माइनस करोगे तो 4 ही आएगा, करेक्ट है। इसमें से ये माइनस करोगे 2 आएगा, ये भी करेक्ट है। इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस ये 4 है। ठीक है ना, ये कितना आएगा आपका 4, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, यानी ये वैल्यू आएगी आपकी 9। इसका आंसर आएगा आपका 3। अब इनसे डिवाइड करो, ये करेक्शन थी भाई। ठीक है, अब तो आ रहा ना, अभी भी नहीं आ रहा क्या, अब तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस इतना सा है कि इस पूरे को आप 3 से डिवाइड माइनस से डिवाइड करोगे ना, माइनस से तो कितना आएगा
माइनस का 2/3, माइनस का 1/3 और माइनस का प्लस का, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दी पूरे को सबको, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपका आंसर गिवन आपको। इसका नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड कौन सी, पी आर ले लो। ठीक है ना, पी आर के डायरेक्शन रेशियो देखो, इस आर में से वो माइनस करना है, तो 3 - 1, 5 - 3 और -2 - 5, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2, ये 2 और ये माइनस का 7। देखो 3 - 2, 3 - 2 तो ये 1, फिर 5 - 3 2 और ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब मैं देखता हूं इसमें माइनस वाली वैल्यू -7 ही है क्या। ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद मैं फाइंड आउट करूं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड पी आर। तो इसका रूट देखो यहां पे, इसका रूट फाइंड आउट करूं मैं यहां पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 1 + 4 + 49 कितनी वैल्यू आ गई, 54। 54 को क्या लिख सकता हूं, 54 को क्या लिख सकता हूं, 6, 3√6 लिख सकता हूं। 9 × 6 को क्या लिख सकता हूं, 3√6। तो सबको डिवाइड कर दो, तो 1 में 3√6, 2 में 3√6, -7 में 3√6। अब देखो आंसर ये है क्या, 2 में 3√6, 1 में 3√6। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14th वाला। ठीक है भाई, 14th वाला। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।